जिस दिन हम सुधर गए उस दिन पूरा परिवार, घर, मोहल्ला, कॉलोनी, कुटुंब और हमारा नगर, हमारा क्षेत्र अपने आप सुधर जाएगा। एक व्यक्ति के सुधरने से सुधर जाएगा। हम सुधारें, अपने आप को सुधारें, पर हम थोड़ा उल्टे चलते हैं। सास बहू को सुधारना चाहती है पर खुद नहीं सुधरना चाहती। बहू सास से आस लगा के बैठी है कि मेरी मम्मी के पास खूब है, मेरी सास के पास खूब है, उनके पास में एक से बढ़कर एक साड़ी, उनके पास में एक से बढ़कर एक रकम। बहू सास से आस लगा के बैठी है, मेरी सास के पास खूब है, सास मुझे देगी। पर मेरा बहुओं से निवेदन है, तुमने कभी सास को कुछ दिया? जब तुमने कुछ नहीं दिया तो फिर आस काय को लगा के बैठी है कि वो देगी? अगर तुम मायके जाती और मायके से अपने पति के कपड़े लेके आई, अपने बच्चों के कपड़े लेके आई, अपनी छोरी का कपड़ा लेके आई, अपने कमरे को सजाने का सामान लेके आई, गई थी बैग भर के सामान लेके आई। जब यहां से गई थी तो एक बैग था, आई तो 4 बैग लाई। और जब इतना सामान तू अपने घर के लिए लेकर आई तो एक सामान अपनी सास के लिए लेकर आती, और सास के लिए लेकर आती तो सास भी तो कहती कि मेरी बहू जब जब जाती है तो मेरे लिए कुछ लाती है, तो वो भी तुझे कुछ दे देती। पर हमने केवल लेना जाना है, देना जाना कहां? और आस लगा के बैठी है, दिवाली पे मेरी सास से मैं कहूंगी, दिवाली पे मेरी सास से कहूंगी मुझे पाटली दिला दो। सास भी सोच के बैठी है, आ तो जरा, आ तू एक बार आ जा बस। कभी एक शब्द मुंह से नहीं बोले, मीठा नहीं बोले, कभी प्रेम के वाक्य नहीं बोले, प्रेम के शब्द नहीं बोले, और क्या क्या चेन दे दो, अंगूठी दे दो, हार दे दो, तो वो भी इंतजार कर रही, तू बोल बस। तूने एक शब्द बोला और उन्हें फिर नीचे से लेके ऊपर तक उखाड़ दिया, फिर उखाड़। फिर कहने वाली ने तुरंत कह दिया, किसी के पिताजी रख के नहीं गए थे। उसने फिर बोलना चालू करा, तो क्यों, किस लिए? हमने क्या दिया है, हमने क्या प्रदान किया, हम क्या दे रहे हैं, हम क्या प्रदान कर रहे हैं? हम लेने की आशा रख रहे हैं पर देने की आशा। शिव पुराण कहती है, हम भगवान शंकर को एक लोटा जल जब घर से ले जाते हैं पानी भरकर, शंकर भगवान को जब चढ़ाते हैं, वो जल का पात्र, वो लोटा खाली नहीं आता। तुमने जो शंकर भगवान के चरणारविंद का जो चरणामृत लिया है, जल लिया है, चरणोदक लिया है, वो उस लोटे में, उस कलश में डाल लिया, उसको लेकर आ रही हो। वो कलश खाली नहीं है, वो ना जाने कितने कुबेर के खजाने से भरा हुआ कलश है, वो खाली नहीं, उसको भरा हुआ। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावागे, बाबा डोर हथों छड़ी में कंडी जावागे। भोले शंभु में तेरी भगन, हवा विच उड़ती जावागे, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावागे। भगवान की विरल भक्ति का भाव। इसलिए बारंबार कहा महाराज, हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, ओ पंढरपुर में आवेला, हरि ओम विठ्ठला,
पंढरपुर में आवेला हरिओम विठला। पंढरपुर में आवेला हरिओम विठला। ओ तुकाराम जी गावेला हरिओम विठला। तुकाराम जी गावेला हरिओम विठला। अरे तुकाराम जी गावेला हरिओम विठला। तुकाराम जी गावेला हरिओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठला। हरि बोल। नामदेव जी गावेला हरिओम विठला। नामदेव जी गावेला हरिओम विठला। ओ नामदेव जी गावेला हरिओम विठला। नामदेव जी गावेला हरिओम विठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठला। भोले
तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला शंभो ओ मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला अरे मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला 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 ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला आर हा अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से हृदय से दिल से भाव से भगवान शिव से अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहिए। आप सभी को पहले भी कथाओं में कहा है, आज फिर कह रहे हैं। शिव महापुराण में मूल मंत्र जब आए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब इस मंत्र का बोलने का मौका शिव महापुराण के मध्य में बीच में आए तो इस मंत्र का जाप हृदय से दिल से करें। और जब आप इसको हृदय से जपेंगे और उसके बाद अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहेंगे, निश्चित है मेरा देवादिदेव महादेव आपके मन की बात को सुनेगा और आपके हृदय की बात को स्वीकार करेगा। सब साथ में बड़े प्रेम से आनंद के साथ श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरे माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रहे, वायलेंस थोड़ा कम कर। भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव की उदारता कर रहे।
देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। ये मनुष्य का जो शरीर मिला, इस शरीर को परमात्मा ने जो दिया है, ये पूर्व के कर्म के अनुसार मिला। देखो, अच्छा शरीर दिया तो पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा हमारा, तो भगवान ने हमको अच्छा शरीर दिया। शरीर में अगर कोई कष्ट है, शरीर में अगर कोई रोग है, शरीर में अगर कोई बीमारी है, तो समझो पूर्व का कोई कर्म ऐसा हो गया होगा जिसके कारण बस हमारे शरीर में कुछ कष्ट आ गया। पर भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से, शिव भक्ति से, उस पूर्व के किए गए कर्म को हम थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं। जैसे एक पत्र आया, देखिए, मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, पता है टीवी सेंटर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आए हैं। मोबाइल नंबर भी उनका लिखा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ इस तरह से हिला देना। कहीं बैठे हो, अच्छा इधर है, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। दिख गए हो बेटा, दिख गए हो? हाँ, ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार फिर से हाथ हिला दो, ठीक। मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, टीवी सेंटर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। पूज्य गुरुदेव, मेरे पिताजी को लॉकडाउन जून के महीने में 2020 को मुंह में कैंसर हो गया था, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। कैंसर हो गया था 27/6/2020 को। औरंगाबाद में अस्पताल में जांच की, तब रिपोर्ट में कैंसर बताया गया। डॉक्टर ने 11/7/2020 को लॉकडाउन की बड़क स्थिति में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की रिपोर्ट अनुसार रेडिएशन केमोथेरेपी किया। फिर पिताजी को तकलीफ, दर्द कम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने 15/1/2021 को ऑपरेशन करने को फिर कहा। ऑपरेशन के दौरान पिताजी को गले में जख्म हो गया। फिर से मार्च 2022 में पिताजी को मुंह में दर्द फिर प्रारंभ हो गया। अब ऑपरेशन कराने की सामर्थ्यता नहीं, सक्षमता नहीं और शरीर नहीं। हमने औरंगाबाद के अस्पताल में दिखाया, मुंबई के अस्पताल में भी दिखाया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया वापस। केमोथेरेपी चलने लगी, परेशानियां बढ़ती रही, पर आराम नहीं लगा। तभी मेरी आजी और मेरी मामी ने हमें बताया कि महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने टीवी पर कथा सुनी है, उसमें बताया है। रुद्राक्ष का पानी चढ़ाओ। हमने परिवार के व्यक्ति को भेजकर सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया। उस रुद्राक्ष को रात में तांबे के कलश में गलाते, सुबह शिव जी को चढ़ाते। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, वो जल लाकर पिताजी को पिलाते। बेलपत्र महादेव की चढ़ी हुई लाकर उनको पीस कर देते। बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर दवाई भी देते। 27/10/2022 को फिर पेट स्कैन की जांच की रिपोर्ट बाबा की कृपा से मुंबई के हॉस्पिटल में नॉर्मल आना प्रारंभ हो गया। अब पिताजी को आराम है। उनका हम फोटो, दूसरा वाला पहले वाला फोटो लगाया और दूसरा वाला फोटो लगा रहे हैं। ये शिव की कृपा है गुरुदेव। एक बेटी का और पत्र बड़ा सुंदर आया है, देखिए। जया गणेश सुतार, ब्राह्मणपुर की कथा में, ब्राह्मणपुर, गणेश मंगवान सुनार, जलगांव, संत मीराबाई नगर, जलगांव से आई है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बच्ची का नाम है रेणुका गणेश सुतार। आप ही हैं?
दोनों हाथ हिला दो ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से हिला दो एक बार हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बच्ची को पितृपक्ष में जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, बेटी का फोटो लगाया है, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि गुरुजी पूछो मत ही, सब रोने लग गए। हमने जैसे तैसे अस्पताल में भर्ती किया और डॉक्टर उसको आईसीयू में ले गया। आईसीयू में भर्ती किया, उसके बाद में धीरे धीरे तबीयत और ज्यादा खराब होती चली गई, ठीक नहीं हुई। उसको वेंटिलेटर पर ले जाकर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर भी पूरे शरीर में उसके नाड़ी, जहां देखो वहीं पर प्लास्टिक की पन्नियां पैक लगी हुई थी, चारों तरफ मुंह पर हर जगह पर नलियां लगी हुई थी। केवल नासिका की एक नली ऐसी थी जिसमें से उसको वेंटिलेटर पर कुछ दिया जा रहा था। नाकों में, गले में नलियां ही नलियां लगी हुई थी गुरुदेव। तब सोचा कि क्या करें। किसी ने बताया कि एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए। हमने एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर भेजा, रुद्राक्ष मंगवाया, उस रुद्राक्ष का जल बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 दिन तक मेरी बेटी को वेंटिलेटर पर ही रखा गया। मैंने उस रुद्राक्ष का जल जैसे ही शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ पानी उसके चेहरे पर और उसके होठ पर लगाना प्रारंभ करा, बाबा की कृपा से मेरी बेटी के शरीर में हलचल होने लगी और मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक होकर आज मेरी बेटी मेरे घर आ चुकी है। बेटी का फोटो लगा रही हूं गुरुदेव, और ये पत्र अपने भाव से मैं बाबा को नमन करती हूँ। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव तत्व क्या देगा वो। इतने पत्र लिखे हैं, हम अभी पूरे तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो पढ़े वो भी यहां रखे हैं, और सारे पत्र पूरे यहीं मालेगांव के नगर में रह जाएंगे। कभी इन पत्रों को कभी पढ़कर देखना। इन पत्रों में लोगों का जो उन्होंने कथा सुनी है, जो उन्होंने दिल से टीवी चैनल के सामने बैठकर जो मांगा है, जो एक लोटा जल शंकर को चढ़ाया है, जो एक बेलपत्र चढ़ाई है, उसका फल क्या मिला है, इन पत्रों में वर्णन किया गया है, इन पत्रों में बताया गया। अब दिल से रिझाओ उसको। और मालेगांव की इस धरा को भी कह रहा हूं, दिल से सुनो। शरीर से कथा नहीं सुनना है हमको, हृदय से सुनो। भोला सब दुख का